हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुभव अपनी माँ और पिता के साथ रहा करता था, लेकिन शारदा के पति को थोड़ी ज्यादा पीने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन अनुभव अपने माँ और पिता से कहता है, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे क्या हो गया लल्ला, क्यों ऐसे बोल रहा है और बेकार की बातें क्यों कर रहा है? किसने कह दी तेरी किस्मत खराब है? मेरी बला से जो बोल रहा है उसका सत्यानाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो उसका। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों किसी को बोल रही हो? वैसे भी किसी के कुछ बोलने से नहीं कुछ होता है। बेटा, कोई बात नहीं, अपना दिल छोटा मत कर। जब मेरे ही घर के लोग मुझे कहें तो मैं बाहर के लोगों को क्या ही कुछ कह सकता हूँ। अरे जब मेरे ही घर में दुश्मन हो तो मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? किसने कह दिया तुझे अब? बाबा कल मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। बोल रहे थे कि मेरी दारू भी पी गया और चखना भी खा गया। तू कुंवारा ही रह जाएगा अब। अरे ये क्या बात हुई? क्या सच में तू अपने बाबा का चखना चुरा के खाता है? अरे हाँ, यही खाता है, तभी तो मेरे हिस्से का चखने का पता ही नहीं चलता। अरे तुम तो खाओगी ही नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही तो बोलूंगा। आपको कैसे पता? आपका चखना मैं ही खाया करता हूँ। मेरे अलावा कोई और भी तो खा सकता है ना। लेकिन आपकी नजर तो सिर्फ मुझ पे ही पड़ती है। आपको तो बस मैं ही दोषी नजर आता हूँ। हमारे घर में तेरे अलावा कौन खा सकता है? तेरी माँ खाएगी क्या? नहीं ना, वो दारू पीती है कि तू पीता है? अच्छा, माँ को दारू पीने की आदत नहीं है तो क्या मेरी आदत है क्या दारू पीने की? हाँ शायद ना, तभी मेरी बोतल से दारू भी कम हो जाती है और कभी कभी चखना तो गायब भी हो जाता है। अरे बस करो तुम दोनों, क्या चखने के पीछे महाभारत छेड़ के बैठे हो? अब चखना गायब है तो दूसरा लाकर खा लो ना, झगड़ने से थोड़ी मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं अब से पिताजी के लिए चखना ला दिया करूँगा। लेकिन पिताजी, आप मुझे अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, वरना सच में मैं आपका चखना खा जाया करूँगा। मनोहर का चखना अब तीसरे दिन गायब हुआ करता। इसी तरह अब वक्त गुजर जाता है। वक्त के साथ अब अनुभव की भी शादी एक निशा नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब निशा अपने ससुर और पति को लड़ता देखती है तो अपनी सास से पूछती है, माँ जी किस बात पर लड़ रहे हैं और आप क्या खा रही हो? हमें भी खिलाओ। अरे कैसा लगा बहू खाने में? मजा आ गया ना? आया ना स्वाद? हाँ माँ जी, ये तो बहुत मजेदार है खाने में। वैसे ये किसने बनाया, आपने या पिताजी ने? अरे नहीं नहीं, ये तो किसी ने नहीं बनाया। अरे ये तो तुम्हारे वो ससुर जी है ना, कहीं से लेकर आए थे। जब भी हाथ मुंह धोने जाते हैं तो मैं आंटी करके खा लेती हूँ। सही बात है, तो क्या इसी बात के लिए पिताजी और वो झगड़ रहे थे? अरे वाह, क्या बात है, चोरी करे कोई और, भरे कोई और। अरे चुप कर, ऐसे जोर से मत बोल। अगर तेरे ससुर जी ने सुन लिया तो चखना खाना और चोरी करना दोनों बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, हम खुद खरीद कर लेकर आएंगे और खाएंगे। आप इतना परेशान क्यों होती हो? वैसे माँ जी, चखने के साथ वो भी चलती है क्या आपकी? अरे पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। अगर ऐसा बोलते हुए किसी ने सुन लिया तो तेरे बारे में मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी आपको चिढ़ाने के लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है ये सब का, मुझे तो बस चखना खाना पसंद है। बस कर रही, मैं तेरी सास हूँ, ननद नहीं जो तू मुझसे मजाक करे। दोबारा ऐसा मजाक करने की कोशिश की तो तेरे मायके भेज दूंगी। बड़ी आई मुझसे मजाक करने वाली। क्या बात है, सास बहू के बीच में क्या बात हो रही है? और माँ, आप अपने पति को समझा दीजिए, हमेशा मुझे ही बोलते हैं, जबकि मैं ही हमेशा इनके लिए चखना लेकर आता हूँ। अरे तुझे पता है ना उनको चखना खाना कितना पसंद है। शायद कोई जानवर ले जाता है, इसीलिए उनको मिलता नहीं है चखना। लेकिन माँ जी, वो चखना तो क्या? मैं बोल तो रही हूँ, शायद कोई जानवर खा गया होगा। अब तू बात को क्यों बढ़ा रही है? चल रसोई में। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और बीतते दिन के साथ मनोहर ने भी अब चखना लाना बंद कर दिया। लेकिन सास बहू की चखने खाने की आदत ऐसे कैसे बंद होती? ऐसे ही एक शाम दोनों सास बहू बाजार चखना लेने गए हुए थे।
तभी उनकी टक्कर उनके पड़ोसी शर्मा जी से हो जाती है और बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये तो शर्मा जी है और देखिए इनके हाथ से चकना गिर गया है। शायद आज इनका बैठक करने का कोई इरादा है। अरे क्या हुआ बहू, क्या देख रही हो? अच्छा इसको देख रही हो? अरे इसको देख के मुंह मत बनाओ। अरे कभी कभी पी और खा लेता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। अरे करना पड़ता है जी। और हाँ पता है बहू, हम तो इसको खाने के बाद ही पीते हैं ताकि आराम से सो जाए। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे तो आदत है इन सब की। वो क्या है ना, अनुभव के पिताजी खाते पीते रहते हैं। अरे ऐसी बात है क्या? अरे फिर तो मेरे और मनोहर जी की अरे बहुत अच्छी बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बनेगी। आप ऐसा कीजिए, आज रात का खाना आप हमारे घर पर खाइए। उनसे भी मिल लेना, दोस्ती भी कर लेना, क्यों सही ना? अरे वाह, क्या बात कर दे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे हम तो आपका क्या बोले, खाने पर बुला रही हैं तो हम तो जरूर आएंगे। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं रात के खाने पर। क्या बात है माँ जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। आज तो मेरी और आपकी जश्न की रात होगी जब हमारे साथ में चकना होगा। वो चकना जो कि शर्मा जी लेकर आ रहे हैं, मजा ही आ जाएगा। अरे बहू, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे। कब रात होगी, इनकी महफिल बैठेगी और हम चकना चुरा कर खाएंगे। आज बाजार आने का फायदा ही हो गया। अब चले बाजार से सब्जियां भी खरीदनी है ताकि शर्मा जी को अच्छा खाना खिलाकर उनका चकना हम खा सके। अरे जब हम बाजार आ ही गए हैं, चल थोड़ी दूर और चलकर देखते हैं, कहीं चकना मिल जाए तो अपनी चांदी ही चांदी। तो क्या अब हम दारू की दुकान के पास जाकर पूछे कि चकने की दुकान कहाँ है? सास बहू एक दारू की दुकान के पास लगी चकने की दुकान से चकना लेती हैं। देर शाम दोनों सास बहू घर पहुंचती हैं और खाना बनाकर शारदा अपने पति से कहती है, सुनिए अनुभव के पिताजी, आज हमारे पड़ोसी शर्मा जी आ रहे हैं रात के खाने में, तो जरा अच्छे से कपड़े पहन लेना। वो फटे हुए पजामे मत पहनना, ताकि सामने थोड़ी इज्जत बने हमारी। किस खुशी में उनको बुला रही हो खाने पर? हैं? कभी ठीक से बात तो नहीं करते वो हमसे, और आज तुम खाने पे बुला रही हो। अरे वो क्या है ना, शर्मा जी भी अपनी बिरादरी के हैं। मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं, आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। मेरी बिरादरी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे वो भी आपकी तरह पियक्कड़ हैं, तो हुए ना आपकी बिरादरी के। अरे आइए शर्मा जी, कैसे हैं आप? बंदे तो बहुत अच्छे हो, मिलके भी अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिल जाती है। अरे भैया जी, हमको मालूम नहीं था कि आप भी पीते हो, वरना कब की दोस्ती हो जाती हमारी। अरे क्या हो तुम भी शारदा, अभी पानी पीने का कोई समय है क्या? अब तो हम दोनों मिलकर रंग जमाएंगे। जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। अरे भाई साहब, कैसी बात कर दी आपने। अरे अरे घर का कुछ खाने से अच्छा है कि चकना खाते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अरे क्या बताए शर्मा जी, हमारे घर में चकना गायब हो जाता है, इसलिए हम तो लाना ही छोड़ चुके हैं, और जो बनता है खा लेते हैं। अरे चिंता मत करिए, हम लेकर आए हैं, घर पर रखा हुआ है। चलिए ना, चकना लेकर महफिल जमाएंगे आज। ठीक है, अब आप दोनों बकवास, मेरा मतलब बात कीजिए, हम दोनों खाना बनाते हैं। दोनों सास बहू रसोई का बहाना बनाकर चले जाते हैं और चुपके से शर्मा जी के घर जाकर अंधेरे में चकना खाते हैं। तभी घर पर अनुभव शर्मा का लाया हुआ चकना लेने उनके घर आता है और अंधेरे में दो परछाई देखकर सभी पड़ोसी को बुलाकर ले आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी किसी लड़की की आवाज सुनकर अनुभव लाइट जलाकर देखता है। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो, और शर्मा जी के घर में कहाँ से आए? और आप दोनों के मुंह में क्या है? चखना है। क्या चखना? मतलब आप दोनों सास बहू चखना खाने यहाँ आ गई, और देखो आप दोनों का चखना निकल गया। अरे चखने के चक्कर में आज खुद ही चकना चूर होते होते रह गए। आज के बाद चखना नहीं खाऊंगी, क्यों बहू? हाँ माँ जी, अब चकना खाने वाली सास बहू दोबारा कभी भी चकने की तरफ देखेंगी भी नहीं। इस हादसे के बाद दोनों सास बहू चकना खाने से तौबा कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।